सवाल है राहुल वर्मा का। अशोक लेलैंड इसके बारे में जानना चाहते हैं। खरीदा है इन्होंने 37 पे। 5 साल का नज़रिया है तो ठीक रहेगा 5 साल में इनके लिए? अरे राहुल भाई साहब, 37 पे अशोक लेलैंड खरीद के बिना मिठाई के सवाल पूछना तो सबसे बड़ा आपका गुनाह है। 150 का शेयर चल रहा है। हालांकि मैं मिठाई खाता नहीं हूँ, अलग बात है, लेकिन फिर भी बोलना तो बनता है। नहीं, बहुत अच्छा जी। काम किया आपने। ये सब पेशेंस वाला ही चीज़ है। लेकिन देखिए, ये तो लीड कंपनी है, अब इसमें वैल्यूएशन वगैरह का इशू हमेशा डिस्कशन में चलेगा कि ये महंगा हो गया, महंगा हो गया। लेकिन आप इसको एक पोर्टफोलियो स्टॉक के हिसाब से देखेंगे तो फिर ठीक है ना। आपका अशोक लेलैंड का कोई भी चीज़ आपको एचसीवी, मेनली एचसीवी सेगमेंट ही है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड अब कितने पे आ आज भी गया? तो एकदम 28 से नहीं, उछाल मारी है इसने। आज का क्या ट्रिगर था? मैं भूल गया। मैंने सुबह कुछ देखा था, मैं भूल गया इसका ट्रिगर। आज न्यूज़ में क्या था? कुछ तो है आज का, न्यूज़ में ही है। अशोक लेलैंड ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। एनीवेज, फिलहाल इसको देख लेते हैं क्विकली, अशोक लेलैंड को। तो सीवी सेगमेंट में ऑफ कोर्स एक आपके पास बहुत अच्छा प्लेयर है। आपको कंसर्न क्या रह सकता है? मोस्टली 25 टाइम्स के ऊपर नॉर्मली इसका वैल्यूएशन खींच जाता है, मतलब स्ट्रेच्ड रहता है। तो इसका रेंज मैंने नॉर्मली ये देखा है कि 20 से 30 टाइम के रेंज में वैल्यूएशन इसके फ्लक्चुएट करते हैं। तो ये 28 टाइम पे आ गया, तो अभी भी यहाँ से आपका 5-10% तो खींचना पॉसिबल हो सकता है। उस तरह का वॉल्यूम तो दिख रहा है। बट एक पोर्टफोलियो स्टॉक के हिसाब से अगर आप इसको देखेंगे, जिसमें आप 4-5 साल रखना चाहें, डिप्स पे खरीदना चाहें, ऐड करके रखना चाहें, तो वैसा वाला स्टॉक आप रखना चाहें इसको तो बेहतर रहेगा उस तरह से देखना, जो जिसका फायदा आपको 37 पे खरीद के मिलता भी है। एट दिस जंक्चर मुझे वैल्यूएशन थोड़ा महंगा लगने लगा है अशोक लेलैंड का, बिकॉज अच्छा आरओई जनरेट कर रहा है। तो 28-30 जी। टाइम एक फेयर वैल्यूएशन आप समझें, मतलब फेयर नहीं, मुझे तो लग रहा है फेयर से ज़्यादा ही है इसका वैल्यूएशन। तो इनका सवाल जो भी था, मेरे मानना यही रहेगा कि इसमें इस समय और वेंचर करना तो इस लेवल पे ठीक चीज़ नहीं है। बट एज अ पोर्टफोलियो स्टॉक कभी भी करेक्शन 10-20% का मिलता रहे इसमें, तो ऐड करने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट ये आपका पोर्टफोलियो स्टॉक है, उस हिसाब से ही देखिएगा। अच्छा, ये भी नहीं है कि पोर्टफोलियो स्टॉक को कभी बेचा नहीं जाता है या थोड़ा बहुत कम नहीं किया जाता है। पोर्टफोलियो स्टॉक में भी वैल्यूएशन का इशू आता है, उस समय उसको निकला जा सकता है। लेकिन पोर्टफोलियो स्टॉक का मतलब ये होता है कि जब वो अपने मीडियन वैल्यूएशन की तरफ आने लगे या उसके नीचे चले जाएं, तो फिर आप उसकी एडिशन भी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अब कोई चीज़ मान लीजिए कि 40 टाइम पे, 35 टाइम पे बॉटम होती है और 60-70 टाइम पे, 75 टाइम पे पीक होती है। तो इवन इफ इट इज़ पोर्टफोलियो स्टॉक, 60-65 टाइम पे आएगा तो निकलना बनता है। लेकिन फिर जब 40-45 टाइम पे आए तो फिर एंट्री भी बनती है। तो पोर्टफोलियो स्टॉक को उस तरह से डील किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पोर्टफोलियो स्टॉक कभी बेचा नहीं जाता। जी। तो आज की जो उछाल है वो तो इनके एक फाइनेंस आर्म जो है उसके मर्जर वाली खबर थी एनडीएल वेंचर्स के साथ। तो उसका एक नतीजा था। हाँ, अ, जी। करेक्ट, तो ये ट्रिगर करेक्ट। कितने दिन तक चलेगा? न्यूज़ इज़ आउट, अब ट्रिगर हो गया खत्म। न्यूज़ तो खत्म हो गया। अच्छा, लेकिन अब एक बात बताइए, ऐसे मामलों में जब आप 37 पे खरीद के बैठे हैं, आज की तारीख में 160 का भाव है। अ, मतलब पोर्टफोलियो के लिहाज से पूछ रहा हूँ। मतलब ऐसे शेयर जो बहुत ज़्यादा चल जाते हैं ना, आपने बहुत नीचे खरीद रखे हैं, उनको फिर दोबारा खरीदने का मतलब आप एक साहस नहीं जुटा पाते या आपके अंदर से वो भाव नहीं आता कि मैंने तो इतने पे खरीदा हुआ है। अब ये क्या दोबारा कभी अशोक लेलैंड को खरीद पाएँगे? अपने पोर्टफोलियो में इसका हिस्सा बढ़ाने के लिए? ठीक है, 5 मिनट लगेगा, समझाना है तो बता देता हूँ। 2 मिनट। ठीक है। कभी भी जो पोर्टफोलियो स्टॉक होते हैं ना, वो प्राइस देख के ऐड नहीं किए जाते हैं। जो पोर्टफोलियो स्टॉक होते हैं ना, वो वैल्यूएशन देख के ऐड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं कि ये सब में क्या है, ये कंपनी में ग्रोथ होता है तो अर्निंग पर शेयर हमेशा हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। जितना बढ़ेगा उतना आपका वैल्यूएशन कम होगा। तो मान लीजिए
ये जब 35-37 रुपए था, उस समय भी ये 30 टाइम पे ट्रेड होता था और उस समय कुछ इसका एक्स नंबर ऑफ ईपीएस होगा। अब उसका ईपीएस बढ़ गया, अब 150 पे भी आ गया, तब भी ये 30 टाइम पे ही ट्रेड होता है। तो इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन देखेंगे तो 37 पे भी उतना ही महँगा था जितना ये 150 पे है। तो अगर यही ये 28 टाइम 30 टाइम का मान लेते हैं और यही 20% करेक्ट होके 24-25 टाइम के रेंज में आ जाता है, तो उसका प्राइस भी हो सकता है कि 150 ही उसका प्राइस आप समझ लें कि ईपीएस ऐड हो गया और प्राइस करेक्ट नहीं हुआ, तो अपना 24 टाइम की तरफ चला गया और प्राइस यही आपका 145-50 रह गया। तो अब हम वेट करेंगे कि 120-25 हो, 20% गिरे तब हम इसको ऐड करेंगे, तो कभी जीवन में होगा नहीं। क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन इसका अर्निंग्स बहुत बढ़ गया है और वैल्यूएशन नॉर्मल हो गया है, तो फिर ये अपने नेक्स्ट हायर एंड ऑफ द वैल्यूएशन के लिए बढ़ेगा। तो पोर्टफोलियो स्टॉक को ऐड करना है या बेचना है या पार्शियल बुक करना है, इसकी असेसमेंट उसके अर्निंग्स और उसके वैल्यूएशन है, वो प्राइस पे लेते हैं कि सेल्स पे लेते हैं कि एंटरप्राइज वैल्यू पे लेते हैं कि मार्जिन पे लेते हैं, वो आपका अपना चॉइस है। लेकिन पोर्टफोलियो स्टॉक को पार्शियल बुक करने का या ऐड करने का डिसीजन उसके मीडियन लेवल ऑफ वैल्यूएशन या उसके थोड़ा नीचे चला जाता है, तब डिसाइड करते हैं। ऑफ कोर्स आगे का सिनेरियो स्टडी करना पड़ता है कि साल 2 साल 3 साल ग्रोथ है कि नहीं है, 5 साल ग्रोथ है कि नहीं, सब करना पड़ता है। ये अगर सोचा कि अब अशोक लेलैंड वापस 100 रुपए आएगा तभी ऐड करेंगे क्योंकि मैंने 37 पे लिया था, वो जीवन में कभी नहीं होने वाला। वो तभी होगा जब इसकी अर्निंग्स खराब होंगी और जब अर्निंग्स खराब होंगी तो फिर मैं ऐड क्यों करूं? मैं तो प्रॉफिट बुक करूं और जान छुड़ाऊं। तो इस तरह से पोर्टफोलियो स्टॉक का एडिशन देखा जाता है।